Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 9C क्लास 10th मैथ और मैं आईसीएससी बोर्ड की सडना पब्लिशर जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है मैट्रिसेस। इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है इफ m इज इक्वल 1 2 2 1 एंड i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ m, यानी कि जो m का ऑर्डर है, m कितना है 2 रो 2 कॉलम 2 का, तो i भी 2 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो सो डैट m स्क्वायर इज इक्वल 2m प्लस 3i कैसे होगा बताते हैं। तो मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 2 2 1, तो i क्या होगा मैं लिख दे रहा हूँ सेम ऑर्डर का, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का जिसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है जिसके जो मेन डायगोनल्स है उसके एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। तो हमें प्रूव करना है m स्क्वायर इज इक्वल 2m प्लस 3i। तो सबसे पहले हम m स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। m स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स m इंटू मैट्रिक्स m। तो m स्क्वायर देखें कितना आएगा, मैट्रिक्स m की वैल्यू पुट कर दी 1 2 2 1 इंटू फिर अगेन मैट्रिक्स m 1 2 2 1। क्या करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल होता है और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, यानी कि 1 का मल्टीपल 1 में होगा, यानी कि 1 इंटू 1 फिर प्लस बीच में क्या आता है प्लस का साइन प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड 2 इंटू 2। मैं दोबारा से यहाँ से समझा दे रहा हूँ आपको। कुछ बच्चों ने कहा था सर हमें इस प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो मैं डिटेल में समझाया। ऐसे लिखते हैं आप इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब इस एलिमेंट का इसमें मल्टीपल करेंगे और इसका करेंगे इसमें। तो मैंने 1 इंटू 1 करा, प्लस का साइन आएगा और सेकंड एलिमेंट का सेकंड में 2 इंटू 2। अब बीच में स्पेस छोड़ दो। अब इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ ये फर्स्ट रो। अब सेकंड कॉलम क्या है 2 1। अब क्या करेंगे 1 का 2 में और 2 का इसमें। फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉलम है उसके फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसके दूसरे एलिमेंट का कॉलम के दूसरे एलिमेंट में होगा। तो क्या हो गया ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। जब प्रैक्टिस हुआ तो यही आता है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब सेम प्रोसीजर में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में करना है। तो सेकंड रो क्या है, चलो मैं लिख के कर ही देता हूँ। सेकंड रो है 2 1 ये रही, और फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2। तो करो 2 का 1 में तो कर दे रहे 2 इंटू 1, बीच में क्या आएगा साइन प्लस का, अब किसका 1 का 2 में तो 1 इंटू 2। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम क्या है 2 1, यहाँ लिख दिया मैं 2 1। तब क्या होगा इस 2 का 2 में तो लिख दे रहे 2 इंटू 2, बीच में साइन आता प्लस का और 1 का 1 में तो 1 इंटू 1। क्लियर, सॉल्व कर लो इसे। कितना हो गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 4। तो ये m स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ फाइंड हो गई। क्या 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 2 2 4, 2 प्लस 2 4 और 4 1 5। ये m स्क्वायर आ गया। इसको हमें प्रूफ किसके करना है 3m प्लस 2i। ये 3m इसको मैं फर्स्ट डाल दे रहा हूँ। 3m प्लस 2i हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3m नहीं सॉरी 2m प्लस 3i। तो 2m प्लस 3i की वैल्यू हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट से मतलब 2 मैट्रिक्स m डायरेक्ट निकले, स्टेप बाय स्टेप करें। चलो 1 2 2 1। ये क्या है मैट्रिक्स m की वैल्यू है, दिखा देते हैं आपको 1 2 2 1 प्लस 3 मैट्रिक्स i की वैल्यू क्या है यूनिट मैट्रिक्स 2i2 का 1 0 0 1, यानी कि मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं बाकी सारे 0। 2 के अंदर मल्टीपल हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 3 का अंदर मल्टीपल होगा 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 का 1 में क्या वो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऐड होते हैं, यानी कि इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में से बोलते क्या a11 a11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बोलते हैं जैसे a12, तो ये प्लस होगा 4 में, तो 4 प्लस 0 इस कॉर्नर का एलिमेंट इस कॉर्नर में ऐड होगा 4 प्लस 0, और इस कॉर्नर का इधर वाला इधर से होगा तो 2 प्लस 3। देखो ऐड करके वही आना चाहिए जो ऊपर आया है इसके बराबर। 2 प्लस 3 5,
0 + 4, 4 + 0 4 और 2 + 3 5। और ये किसकी वैल्यू है, चलो इसे देख देते हैं सेकेंड। तो देखो फर्स्ट से m² की वैल्यू 5445 और सेकंड से 2m + 3i की वैल्यू 5445, दोनों सेम है। तो बस लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमें प्रूव करना था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड m² = 3m + 2i, उल्टा लिख दिया 3m नहीं सॉरी 2m। प्रूव्ड, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वो भी सेम इसी टाइप का है, बस इसमें क्या है BA = m² प्रूव करना है। क्या है दिखाते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन 9 है इफ A = A002, मैट्रिक्स A की वैल्यू रखी है, मैट्रिक्स B रखा है 0 - B 1 0 और M दे रखा है 1 - 1 1 1 एंड VA = m²। सॉरी यहाँ A B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये हमें दे रखा है मैट्रिक्स A B M मैंने उतार लिए और एक रिलेशन दे रखा है, क्या गिवन है BA = m²। इसके दो तरीके तो एक ही है, कहने का मतलब ये है, या तो पहले B × A पहले निकाल लो और m² फिर निकाल लो और दोनों को इक्वल रख दो, या एक साथ निकाल दो अगर आपके पास स्पेस है, क्योंकि B × A = m × m लिखना पड़ेगा। तो आप सो भी कर सकते हैं डायरेक्ट, वरना आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग निकाल ले रहा हूँ। पहले V क्या है भाई, B × A निकाल ले रहा हूँ। तो मैट्रिक्स B की वैल्यू ये है 0 - B, ये मत करना ना A मैट्रिक्स पहले तो सब गड़बड़ हो जाएगा, A × B और BA अलग अलग होता है ना, और 1 0, ये तो मैट्रिक्स B हो गया इंटू मैट्रिक्स A, ये रहा 1 कह रहा हूँ A002, A002। अब तो आप सीख गए। फर्स्ट रो यहाँ लगा दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम 0 का A में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस -B का 0 में ये भी 0 है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना। कैसे 0 × 1 0 -B × 0 0। अब इस पर छोड़ दें, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है 0 × 0 0 और -B का 2 में करेंगे तो -2। तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अब पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, वो क्या 1 0, इसके फर्स्ट कॉलम, तो 1 का A में करेंगे तो 1 यानी कि A और 0 + 0 + 0 ही रह जाएगा। अब दोबारा समझ लो, इस सेकंड रो का इस सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 × 0 0 ही हो गया, प्लस का साइन आता है, और 0 × 2 तो भी 0 हो गया। तो VA की वैल्यू निकलाई, यानी कि मैट्रिक्स V × A की वैल्यू हमारे पास आ गई। 0 + 0 0 होगा, 0 में से 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 भी आएगा, A में 0 ऐड करेंगे A और 0 में 0 ऐड करेंगे 0। तो ये तो BA की वैल्यू आ गई। अब हमें ये किसके बराबर दे रखा है, m²। तो अब हम m² की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स m² क्या होगा, m × m, m की वैल्यू 0 - B 1 0, फिर m की वैल्यू लिख दे रहा हूँ 0 - B 1 0। करते हैं ऐसे भी, समझो। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 × 0 0 हो जाएगा, और -B × 1 तो -B होगा, 0 × -B 0 हो जाएगा, -B का 0 में करेंगे ये 0 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आता ही है, ये प्लस माइनस हो गया तो इसलिए माइनस है। अब सेकंड रो ये है, और फर्स्ट कॉलम ये, तो 1 का 0 में करेंगे 0 और 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का -B में करेंगे -B और 0 का 0 में करेंगे 0। तो हमारा ये m² की वैल्यू भी निकला ही। क्या आ गई दिखाता हूँ मैं। 0 - B होता है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 होता है, और -B + 0 करेंगे तो -B होगा। अब हमें क्या दे रखा है, BA = m²। वो रिलेशन लगा दो, AB की वैल्यू निकलाएगी। VA = m²। BA की वैल्यू ये रे, दिखा देते हैं, ये रे 0 - 2 BA 0। स्पेस का में क्या है, तो BA की वैल्यू पुट कर दी 0 - 2B A 0 इक्वल किसके, m² के। m² की वैल्यू आपको सामने दिखाई है, -B 0 0 -B। A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं लाइव क्लास ले रहा होता तो मैं आपसे पूछता, तब भी मैं पूछ लेता हूँ, मन में आपको पढ़ लूँगा। ओके, बताइए A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी। इधर वाला एलिमेंट इसके बराबर होता है, तो -B = 0 है तो B = 0 हो गया, और A बराबर इधर का करस्पॉन्डेंस एलिमेंट था A = 0, तो A की वैल्यू 0 हुई, B की वैल्यू 0 हुई, दोनों की आ गई है ना। इसका जरा आंसर हम चेक कर लेते हैं। 9C का कौन सा क्वेश्चन है, 9th
9C का 9C का 9 भाई ये तो गलत हो गया। 2 और 1 आ रही है, A बराबर 2 और V बराबर 1। ये तो मामला गड़बड़ है, गलत कर दिया। कहीं मल्टीपल चेक करना पड़ेगा पूरा। मैं लिख लूँ, भूल जाऊँगा कितना बताया था मैंने। A बराबर -1 और V बराबर 2। दोबारा देखना पड़ेगा, भूल गया, इतनी जल्दी भूल जाते हैं हम भी। A बराबर 2, B बराबर 1। A बराबर 2 और V बराबर 1 आ रहा है। अरे मैं सही देख रहा हूँ, 9C का ही देखा ना, 9B का तो मैं देख लिया। 9C का क्वेश्चन नंबर 9, 8 का आंसर दे रखा है। अच्छा 8 ग्रुप वाला था। A बराबर 2, B बराबर 1। कहीं गड़बड़ है भाई, चेक करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि समझ आना करस्पॉन्डेंस एलिमेंट हमें इक्वल रखने हैं। जब करस्पॉन्डेंट एलिमेंट इक्वल रखेंगे तो उस हिसाब से हमारा A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट इस सेट से। तो B बराबर 0 और यहाँ भी चेक करा, यहाँ भी B बराबर 0, यहाँ भी B बराबर 0, तो लग तो सही रहा है। लेकिन एक बार चेक कर लें, क्योंकि आंसर में ये दे रखा है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए जरा सवाल पर पहुँच जाते हैं दोबारा। पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन देखें। A मैट्रिक्स की वैल्यू A 0 0 2 सही है। B मैट्रिक्स की वैल्यू रखी है 0 -V 1 0 सही है। और M मैट्रिक्स रखा है 1 -1 1 1, ये सही है। BA = M²। तो पहले हम BA निकालेंगे। B मैट्रिक्स की वैल्यू 0 -V 1 0 से लिखा है, और A मैट्रिक्स की वैल्यू है A 0 0 2 से लिखा है। 0 × A 0 होगा, प्लस माइनस प्लस B × 0 0 ही होगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो 0 2B -2B होगा, सही लिखा ये। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × A होगा, 0 + 0 0 होगा, सही है ना। ये मैं चेक कर रहा हूँ, आपके सामने चेक कर रहा हूँ। 1 × 0 0 होगा और 0 × 2 0 ही होगा, 0 लिखा है। 0 + 0 0 -2B आया है, और A 0 था, 1 0, हाँ 0 था, 0 ही होगा, ठीक है। तो BA की वैल्यू तो सही है, 0 + 0 -2B A, ये तो BA तो सही निकाला। M² और चेक लेते हैं। M² की वैल्यू M क्या था? अरे ये क्या बदतमीजी हो रही है, हमने गलत करा यार, हमने गलत करा है। क्या दिखा देते हैं, मैंने यहाँ B की वैल्यू लिख दी, M² की जगह हमने B² निकाल दिया। हम ध्यान देखो, B की वैल्यू दी, M की तो ये 1 -1 1, तो भाई गलती करिए, भटकना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। करते हैं, आंसर चेक कर लिए, सही रहा। ये मैंने M² की जगह वैल्यू गलत पुट कर दी ना, B की कर दी, M² की जगह मैंने B² निकाल दिया। ध्यान नहीं करा, बातों में अपने आप ही बात करता रहता है ना। चलिए निकालते हैं B²। तो ये M², अब मैंने M की वैल्यू पुट कर ली, वो गलती से B² निकाल दिया था। 1 -1 1 1 1 -1 1 1। तो क्या करेंगे, समझ गए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल करेंगे और सेकंड में, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस -1 × 1 -1 होगा, प्लस माइनस माइनस में तो -1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का सेकंड में 1 × -1, इसका कर रहे हैं हम इसमें। तो 1 का मल्टीपल -1 का -1 आ गया, बीच में साइन आता है प्लस का, और -1 × +1 तो -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो तो -1 आएगा। अब हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 हो गया, प्लस 1 × 1 1 हो गया। अब फर्स्ट इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम करेंगे, तो 1 का मल्टीपल -1 में करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का। तो ये M² की वैल्यू अब ये निकल के आ गई। 1 में से बन गया 0, -1 -1 -2 1 1 2, और ये हो गया 0। अब हमें दे रखा था VA = M²। VA = M²। VA की वैल्यू आई थी हमारी 0 -2B A 0, और M² आपके सामने ऊपर है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, 0 -2 2 0। जब दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हो तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि इस सेट का एलिमेंट इस सेट, इसे हम बोलते क्या है, A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सामने जो दे रखा है RHS में, उसके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी कि इस सेट का एलिमेंट इसके रहा। तो A की वैल्यू यहाँ आ गई 2, A की 2 ही थी, B बराबर बनाया था। अब क्या इस साइड का एलिमेंट इसके लिखेंगे, तो -2B = -2 से -2 कैंसिल, बनवा, तो V = आ गया। तो A की वैल्यू 2 और B = 1, ये दोनों आंसर आ गए, सही है। क्योंकि हमने मिस्टेक कर दी थी, M² की जगह हमने क्या निकाल दिया था, B², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, दिखा नहीं रहा बल्कि मैं यहीं लिख देता हूं, सेम इसी टाइप के सवाल है। ये दे रखा है फाइंड द मैट्रिक्स A इफ B हमें दे रखा है 2 1 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, और एक रिलेशन दे रखा है हमें V² = B + ½ A। तो हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू फाइंड करनी है।
प्लस माइनस में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हमें तो क्लियर हो गया कि 2/2 का मतलब जो मैट्रिक्स बी में प्लस हो रहा है तो सेम ऑर्डर के ही प्लस होते हैं, तो ए का ऑर्डर भी 2/2 का, यानी कि इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा, एलिमेंट को छू सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो समझ में आ गई शायद। पहले हम बी स्क्वायर निकालना है, या चलो पहले बी स्क्वायर निकालना। बी स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू ऊपर है ही, एक ही मैट्रिक्स है, यहाँ तो गलती होने के चांसेस नहीं है। 2 1 0 1 2 1 0 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल होगा। समझ में आ गया ना। इस एलिमेंट का इसमें करते हैं तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, बीच में आता है प्लस का साइन। अब इस एलिमेंट का इसमें होता है तो 1 इंटू 0 0 हो गया। अब फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट हो गया। अब इसका लेंगे सेकंड कॉलम और रो इसी का लेंगे। इसकी सारी रो के इसके सारे कॉलम में होता था। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे, अगर थर्ड कॉलम हो तो थर्ड में करते, फोर्थ तो फोर्थ में करते। क्या दो ही हैं, दो में कर लेते हैं। 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस का साइन आता है 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। अब इस रो का काम खत्म। अब हम लेंगे सेकंड रो और इसके फर्स्ट कॉलम में तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस का साइन 1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। ठीक है। अब इसी रो का सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस का साइन 1 इंटू 1 1 हो गया। तो ये निकला है बी स्क्वायर की वैल्यू ऐड करके। तो मैट्रिक्स बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 + 0 4 होता है, 2 1 3, 0 + 0 0 और 0 + 1 1। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस हाफ है। इससे क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हो गई हाफ है, हो गई ना। तो चलो इतनी सॉल्व कर लेना। पहले बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, दिख रही है आपके सामने 4 3 0 1 माइनस मैट्रिक्स बी वो है 2 1 0 1 इक्वल क्या हाफ है। तो समझ में आ गया। फर्स्ट वही मतलब करस्पॉन्डेंस एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि A11 में से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सीसी याद होगा, इस कॉर्नर का एलिमेंट इससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आएगा 4 - 2, इधर वाला इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 - 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 0 - 0 और 1 में से 1 होगा 1 - 1। जैसे अर्थमेटिक होता है सेम काम यहाँ करना है। 2 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, बाकी जो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू ए। तो बस हो गया। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई 2 के अंदर 0 मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0 2 0 0। तो आंसर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 4 0 0। चेक कर ले रहे आंसर। मिस्टेक एक गलत आंसर आ जाए तो फिर डर लगता है कि मिस्टेक कर ली ना। एक सेकंड वेट करो, आंसर चेक करते हैं, बताते हैं। सही है 4 4 0 0। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहां हमें दे रखा है इफ मैट्रिक्स ए इज -1 1 ए बी और एक रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं आई का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इक्वल है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, तो ए स्क्वायर भी 2/2 का आएगा। तो आई का मतलब 2 में लिख दूं, आई का मतलब क्या होगा यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स 2/2 की, ये आई की वैल्यू होगी यहाँ पर। क्लियर। तो करते हैं सीधा ए स्क्वायर यानी कि -1 नहीं पकड़ ली, नहीं गलती रहती, +1 है ना, नहीं माइनस में कर देते फिर बाद में करते, मिस्टेक कर देता हूँ मैं। -1 फिर कमेंट आते सर कितनी मिस्टेक करते हो। मिस्टेक क्या होता है, हम एक तो ऊपर नीचे उतार जाते हैं, आधा सवाल नीचे का आधा सवाल ऊपर का, फिर आंसर देखते हैं यहाँ फिर देखा हमने ये मिस्टेक कर दी। अब जैसा भी m स्क्वायर निकालना था b स्क्वायर निकल गया, सिली सी मिस्टेक हम कर देते हैं। ये मैंने बता लिया। चल चेक कर लूँ, ए स्क्वायर -1 1 ए बी -1 1 ए बी -1 1 ए बी। ओके करते हैं मल्टीपल, ये तो छोटा सा मल्टीपल करके कंपेयर करना है बस। तो -1 इंटू -1 समझ में आ गया ना, इस रो का इस कॉलम में मल्टीपल होता है। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 1, प्लस का साइन आता है, इसका मल्टीपल होगा ए में, तो 1 इंटू ए ही हो गया, ये काम खत्म। अब फर्स्ट रो का करेंगे सेकंड कॉलम में, -1 का +1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू बी हो गया। अब ये दोनों कॉलम तो कंप्लीट हो गए। अब सेकंड रूल है, तो ए का -1 में करेंगे तो -a, ठीक है, ए का -a, प्लस का साइन आएगा प्लस, और बी का ए में करेंगे तो प्लस ए बी। क्लियर। अब ए का 1 में करेंगे ए और बी का बी में करेंगे प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या
1 0 0 बस, और तो सॉल्व होगा ना। अब बस हो गया सॉल्व। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स, इधर का एलिमेंट इसके बराबर दो, तो 1 प्लस ए इक्वल टू ए, तो ए से ए कट गया, तो ए की वैल्यू 0 आ गई। पहले मैं इतना ही आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि अगर गलत होगा तो फिर मुझे दोबारा से गड़बड़ करना पड़ेगा। मैंने सही कहा, ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, ओके। वो कहते हैं ना, दूध का क्या कहते हैं, दूध का जला सांच को फूक फूक कर पीता, वही कर रहा हूँ मैं भी अभी। ओके, सही है ए की वैल्यू। अब इधर वाला एलिमेंट इसके बराबर पुट कर दें, तो -1 प्लस वी इक्वल टू 0, 1 को दले जाए तो वी इक्वल टू 1। हमारा काम कंप्लीट हो गया। ए और वी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन दिमाग में आता है सर हम इसको बराबर इसके भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, क्या कुछ आएगा देखते हैं। काम हो गया कंप्लीट, है ना, आंसर सेम आएगा कुछ भी करो। तो हमने रखा -a प्लस ए बी इक्वल टू 0। ए को दले जाए तो ए बी इक्वल टू प्लस का ए से कट गया तो बी की वैल्यू देखो 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 ही आ रही थी। अब इसे भी चेक करा देते हैं, ए प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे रख के देते हैं, तो ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को दल ले जाएंगे तो 1 - 1, तो ए की वैल्यू आ गई 0। देखो वही आई, बी बराबर 1, ए बराबर 0, ए बराबर 0। वो आपकी मर्जी, कैसे भी करो, जो ईजी पड़े कैलकुलेशन वो करो। ये ईजी थी, है ना, पहले वाली, तो निकल लेना। तो आज की वीडियो ही स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो में 3 ही क्वेश्चन हुए, 9th 10th 11th नहीं 8 भी हुआ था, 8 9 10 11। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।